नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम बहुत ही जो कहे ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं दब चुका है। लेकिन आज ये देखिए, बिल्किस बानो का ये मुद्दा फिर से सुर्खियां बटोर रहा है और बिल्किस बानो ने कहीं ना कहीं बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट को जो है उस पर निशाना साधा है। आज हम बिल्किस बानो पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये मुद्दा ये कहां तक पहुंच गया। जी हां, बिल्किस बानो ने 2002 के सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों को सजा में छूट देने तथा उन्हें रिहा किए जाने को चुनौती देते हुए बुधवार को यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दायर की। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल किए और याचिका दायर करने के बाद ये पूछा कि आपने इन बलात्कार वाले दोषियों को रिहा क्यों कर दिया है। और आप ये सोचिए कि ये कैसा दौर चल गया है कि राजीव गांधी की हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है। बिल्किस बानो जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसको मतलब क्या ही बोले, उसके जो है दोषियों को जो है पहले ही रिहा कर दिया जाता है। ये कौन सा दौर आ गया है इस बीजेपी पार्टी के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ये कैसे फैसले लेने लगा है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका दायर में बिल्किस बानो ने कई सारे सवाल खड़े किए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। देखिए, यहाँ पर विचार कर रहे हैं लेकिन रिहा करने पर कोई विचार नहीं किया। लाइव लॉ के अनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए उस फैसले की समीक्षा की और उसकी मांग भी की जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने वकील शोभा गुप्ता की उन दलीलों पर गौर किया कि पीड़िता ने खुद दोषियों को सजा में छूट देने की तथा उनकी रिहाई को चुनौती दी है। देखिए, बिल्किस बानो ने ये अच्छा कदम उठाया और साथ में आपको बता दें कि इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, ऐसा साफ तौर पर जो है बिल्किस बानो ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सजा की जो सजा है, सजा में छूट के खिलाफ ऐसी ही अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा रहे। जस्टिस अजय रस्तोगी अब संविधान का पीठ का हिस्सा नहीं रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पीठ का हिस्सा नहीं है, जबकि तमाम जो है दलीलें पेश करने के बाद ये पता चलता है कि जस्टिस अजय रस्तोगी अब संविधान पीठ का हिस्सा है, लेकिन कोई कह रहा नहीं है। लेकिन हकीकत सच्चाई यही है कि जस्टिस अजय रस्तोगी अब संविधान पीठ के हिस्सा है। देखिए, CJI ने कहा कि पहले, जी हाँ, सबसे पहले पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी, इसे जस्टिस रस्तोगी के समक्ष पेश कर दीजिए। अब बानो के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए। जी हाँ, पीठ ने कहा केवल संबंधित अदालत पर फैसला कर सकती है। CJI ने कहा था कि वह खुद इस मुद्दे पर बुधवार शाम को फैसला लेंगे। इससे पहले जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस CT रवि कुमार ने की पीठ ने कहा था कि वह मामले में दोषियों को सजा में छूट देने तथा उन्हें रिहा करने को चुनौती देने वाली महिला संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया विमेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। देखिए, आपको याद होगा, उल्लेखनीय चीज है कि मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी यानी कि माकपा नेता सुहासिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा की दोषियों की जो है रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर कई सारे सवाल भी उठाए गए हैं। शीर्ष अदालत द्वारा इस बारे में गुजरात सरकार के जवाब मांगे जाने पर राज्य सरकार ने कहा था कि दोषियों को केंद्र की मंजूरी से रिहा किया गया है। गुजरात सरकार ने कहा था कि इस निर्णय को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी थी, लेकिन CBI स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई और CBI की अदालत ने सजा माफी का विरोध किया था। जी हाँ, बार बार विरोध किया था और कहा था ये ठीक नहीं है। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा था कि उनके दोषियों का अच्छा व्यवहार पाया गया था और उन्हें इस आधार पर रिहा किया गया है कि वे कैद में 14 साल गुजार चुके थे। हालांकि अच्छे व्यवहार के चलते रिहा हुए दोषियों पर पैरोल के दौरान कई आरोप लगे थे। इसी बीच दोषियों में से एक राधे श्याम शाह ने सजा माफी के खिलाफ याचिकाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हुए इस याचिका को अव्यवहार्य और राजनीति से प्रेरित बताया था।
इन्हीं राधेश्याम पर इससे कुछ दिन पहले मामले के एक प्रमुख गवाह को धमकाने के आरोप भी लगे थे। मामले के प्रमुख गवाह इम्तियाज घांची, जी हाँ, इम्तियाज घांची ने इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हुए जान के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा की मांग की। तो उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा चाहिए। अपनी क्षमा नीति, जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मालूम हो कि बीते 15 अगस्त को अपनी क्षमा नीति के तहत गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा माफी दिए जाने के बाद बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को 16 अगस्त को गोधरा के उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जेल से बाहर आने के बाद बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए गए इन लोगों का मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया था। देखिए, ये हमारा देश है और इसी देश में हम रहते हैं। इसी देश में हम देखते हैं कि कैसे बलात्कार कर दिया जाता है, कैसे बलात्कार करने वालों को माला पहना दी जाती है, कैसे बलात्कार करने वालों को मिठाई खिला दी जाती है और कैसे बीजेपी तमाम पार्टियां जो है अखबार की सुर्खियां बटोर लेती हैं और जो बलात्कारी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो खुलेआम सीना अपना 156 का करके सड़क पर दौड़ते हैं, घूमते हैं और लड़कियों, हमारी बहनों को निहारते हैं। ये कैसा मतलब दौर आ गया है और हमारे भारत देश के अंदर कि मतलब बलात्कार को बलात्कार नहीं समझा जाता, अपराधी को अपराधी नहीं समझा जाता। मतलब क्या चल रहा है? मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों का तो गला घोंट कर मार देना चाहिए सड़क पर, लेकिन नहीं, उनको तो माला पहनाई जा रही है, उनका तो स्वागत कराया जा रहा है। क्यों ना कराया जाए, क्योंकि उसमें से बीजेपी के नेता भी तो शामिल थे। देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ कि उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया था और इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया था। जी हाँ, बहुत गुस्सा आया कार्यकर्ताओं के। इसके अलावा सैकड़ों महिला कार्यकर्ता समेत 6000 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की सजा माफी का निर्णय रद्द करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट क्या नशे में है आजकल? सुप्रीम कोर्ट क्या भांग पी रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चिलम लगा रहा है। मतलब क्या चल रहा है? पहले नलिनी को, श्रीहरन को बाहर कर दिया जाता है। राजीव गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? राजीव गांधी की हत्या नहीं होती, क्या नहीं हुआ था, उसको बाहर कर दिया जाता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के लिए संडे को स्पेशल अदालत खुल जाती है। आज देखिए आप, बिल्किस बानो को जो तमाम जो दोषी अपराधी थे उनको जेल के बाहर कर दिया जाता है, उनको माला पहना दी जाती है, उनको मिठाई खिला दी जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या नशे में ये निर्णय ले लेते हैं? क्या चलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। उस समय इस निर्णय से बेहद निराश बिल्किस ने भी इसके बाद अपनी वकील के जरिए जारी एक बयान में गुजरात सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी। समर्थन गोधरा से भाजपा विधायक चंद्र सिंह राव जी गुजरात सरकार की उस समिति के उन 4 सदस्यों में एक थे जिसने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनकी 3 साल की बेटी सहित परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को रिहा कराने का फैसला किया था। देखिए, बीजेपी का नाम आ गया, राहुल जी का नाम आ गया। राहुल जी ने बेहद विवादास्पद टिप्पणी के साथ इस फैसले का बचाव किया था। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के इस मामले के दोषियों में शामिल कुछ लोग ब्राह्मण हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं और यह संभव है कि उन्हें फंसाया गया हो। देखिए, ब्राह्मण नाम ले लिया, जातिवाद पर आ गए, धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और आप देखिए कि उन्होंने कहा फंसाया गया है। ब्राह्मण, उनके अच्छे संस्कार है, मतलब इतने अच्छे संस्कार हैं कि बलात्कार कर देते हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं कि लोगों की जान ले लेते हैं। मतलब राहुल जी कैसे इंसान हो आप? इंसानियत तो थोड़ी दिखाते। देखिए राहुल जी क्या कहते हैं, उन्होंने यह भी जोड़ा था कि हो सकता है कि वे बेगुनाह हो क्योंकि सांप्रदायिक स्थिति में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के निर्दोष लोगों को, जी हाँ, निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश भी की जाती है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के जो निर्दोष लोग होते हैं दूसरे समुदायों के निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और इस सीधी तौर पर जो घटना होती है वो सांप्रदायिक स्थिति में हो सकती है। राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी मुद्दों पर नहीं आते, महंगाई पर नहीं आते, शिक्षा पर नहीं आते, सड़कों पर नहीं आते, लेकिन ये दोषी लोगों को बचा लेते हैं राहुल जी। मतलब क्या है? उन्होंने कहा था कि जेल में दोषियों का आचरण अच्छा था। देखिए, जेल में दोषियों का आचरण अच्छा था। राहुल जी गोधरा से 6 बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए ये बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो राहुल जी हैं वो राहुल जी गोधरा से 6 बार विधायक रह चुके हैं और 6 बार विधायक रहने के बाद इस बार भी भाजपा के टिकट पर गोधरा से ही चुनाव में उतरे हैं। अब सोचिए
कि राहुल जी जैसे व्यक्ति अगर देश के लिए के नेता रहेंगे, इस देश का संचालन करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं आपको सड़कों पर दिखाएंगे। मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ कि भाजपा की टिकट से फिर गोधरा से यहाँ पर देखिए उतार दिया है और आज पहले चरण का चुनाव भी गुजरात में हो रहा है 89 सीटों पर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोधरा जो कांड हुआ था, उस कांड के बाद जो बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार हुआ था, उसके अपराधी आज जेल के बाहर हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय क्यों लेने पड़ा, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय क्यों लिया। राहुल जी को टिकट क्यों दिया बीजेपी ने जब इस तरीके के बयान दे रहे हैं। राहुल जी को जेल में क्यों नहीं डाला गया, क्या पता राहुल जी भी इस चीज में शामिल हो। मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं कि राहुल जी को गिरफ्तार किया जाए, राहुल जी का टिकट छीना जाए, राहुल जी जो विधायक की दौड़ में रेस में आगे भाग रहे हैं उनकी रेस को वही थमा दिया जाए, राहुल जी को सबसे पहले उठा के फेंक दिया जाए। जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमारा देश कितने संकट में है और हमारे देश में ये क्या चल रहा है। बिल्किस बानो के इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है और बीजेपी की बड़े नेता राहुल जी ने जो बयान दिया है और राहुल जी को फिर टिकट दे दिया गया विधायकी का गोधरा से, वो जो बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, हो सकता है निर्दोष हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।